अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका लिटरली मीनिंग क्या है। लिटरली जो वर्ड का मीनिंग है दैट इज़ पॉइंटेडली फुलिश। ठीक हो गया। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हमारे पास दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस होते हैं जो कि ऑपोजिट सिग्निफिकेंस रखते हैं। हम उनको इकट्ठा जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स को हम इकट्ठा जोड़कर लिख देते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि दो कन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम सेम टाइम पे सेम चीज़ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे क्रूअल काइंडनेस। क्रूअल क्या है, बहुत ही ज़्यादा सख्त, जुल्म, और काइंडनेस रहमदिली। तो क्रूअल काइंडनेस ये क्या हुआ, दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, मिलके एक वर्ड एक फ्रेज बन गया। ठीक हो गया। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट अगेन एक फ्रेज आ गया हमारे पास। वाइजेस्ट फूल, दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, फिर फ्रेज आ गया। एग्जाम्पल देखें नीचे, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, मतलब तो समझ लग रहा है कि वो हमेशा से ही इरेगुलर है, वो रोज़ाना ही इरेगुलर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो ऑपोजिट वर्ड्स थे, यानी कि एक फ्रेज था जो कि हमने इसमें डाल दिया और सेंटेंस की सेंस भी बन गई। ठीक हो गया। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द कंट्री। वाओ, अच्छा। शी लिव्स अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस। अब एक्टिव भी है और आइडलनेस भी है, तो ये क्या है, दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आ गए, ये फ्रेज है। द पुअर आर कंडेम्ड टू अ लिविंग डेथ। ठीक है, लिविंग डेथ के वो जिंदा ही मौत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, लिविंग लाइक अ डेड बॉडीज़। तो ये क्या है, रियलिटी है इनके अंदर, ये फ्रेजेस भी हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स भी हैं। ठीक हो गया। अब ये सिमिलर होता है कुछ ना कुछ पैराडॉक्स से। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स वही होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक कंट्राडिक्शन नज़र आती है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं ट्रू होती हैं। जैसा कि अगर आपने जॉन कीट्स की ग्रेशियन टू अर्न पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ठीक है, जिसमें बताया गया जो मेलोडीज़ की आवाज़ आती है वो स्वीट है, एक स्टेटमेंट हो गई, लेकिन वो मेलोडीज़ जिनकी आवाज़ नहीं आती वो ज़्यादा स्वीटर है, दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है, वो जो ग्रेशियन अर्न के अंदर एक पिक्चर बनी थी, उस पिक्चर के अंदर बैठ के एक आदमी मेलोडी बजा रहा था जिसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसकी ब्यूटी को प्रेस करते हुए ये वाली बात उसने बोली। अब ये क्या था, हमारे दिमाग में बात खटी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सिचुएशन बन जाना, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आ जाना, दैट इज़ पैराडॉक्स। जब हमारे पास दो ऑपोजिट वर्ड्स या दो ऑपोजिट फ्रेज हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। जब हमारे पास दो ऑपोजिट स्टेटमेंट हो या एक ही स्टेटमेंट हो जो कि ऑपोजिट वर्ड्स को लेके चल रही हो, दैट इज़ पैराडॉक्स। मिसाल के तौर पर द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि वर्ड्सवर्थ ने यूज़ की थी। ठीक है, अब द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये एक क्या है, पैराडॉक्स वाली स्टेटमेंट है जिसको समझना हमारे लिए कंट्राडिक्शन का कॉज है, लेकिन ये ट्रू भी है। किस तरह से, अब वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को अपनी फिलॉसफी के थ्रू प्रूव करके दिखाया। कहता है जब मैन पैदा होता है, तो जब चाइल्ड पैदा होता है तो वो प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है, वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसी लिहाज से चाइल्ड जो है वो आदमी का बाप हुआ। ठीक हो गया। तो ये थी पैराडॉक्स स्टेटमेंट जो कि ट्रू भी थी और साथ में कंट्राडिक्शन भी था। लेकिन ऑक्सीमोरॉन क्या था, इसके अंदर हमने देखे दो ऑपोजिट वर्ड्स या फ्रेज। आपने ये बात याद रखनी है, जब भी दो ऑपोजिट वर्ड्स या फ्रेज की बात की जाए तो वो ऑक्सीमोरॉन होगा, और जब एक ऑपोजिट स्टेटमेंट की बात की जाए, पूरी एक स्टेटमेंट की, दैट इज़ पैराडॉक्स। ये डिफरेंस याद रखना है आपने, क्योंकि मोस्टली ये एमसीक्यूज़ में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पैराडॉक्स में और ऑक्सीमोरॉन में क्या डिफरेंस है। तो ऑक्सीमोरॉन क्लोजली रिलेटेड तो होती है पैराडॉक्स की, लेकिन पैराडॉक्स जो है वो एक स्टेटमेंट होती है, जबकि ऑक्सीमोरॉन एक फ्रेज होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ऑक्सीमोरॉन क्या होता है क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम दो डिफरेंट वर्ड्स को या फ्रेज को लेते हैं
और पैराडॉक्स क्या होता है वो आपको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुकी हुई हूँ, फिर भी मैंने इसके अंदर आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दिया हुआ है। पैराडॉक्स एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आते थे हमारे पास। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।